हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? इंग्लिश फॉर ऑल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे आज हम लोग दिस इज योर सेकंड क्लास। आज हम लोग दूसरी क्लास की बात करेंगे। इन फर्स्ट क्लास, पहली क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज फिर से उसी इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। बट नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस इंट्रोडक्शन, कुछ चीजें और अंग्रेजी के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, जब किसी सब्जेक्ट को हम लोग सीखते हैं, जैसे लाइक सपोज आप हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, आप अलग अलग भाषाएं हम लोग सीखते हैं। किसी भी भाषा को सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे सपोज आप हिंदी जानते हो, अच्छी तरह से हिंदी जानते हैं, बचपन से आपने चाइल्डहुड से लेके आज तक हिंदी पढ़ते आ रहे, यू हैव वेरी वेल नॉलेज about the Hindi language. You are very well in Hindi. You have lots of idea about the reading Hindi. आप हिंदी पढ़ने में you are able to read Hindi language fluently. आप हिंदी भाषा को पूरी लगातार धारा प्रवाह पढ़ सकते हो। You are also able to write in Hindi. आप हिंदी में लिखने में भी सक्षम है। आप अपने विचारों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखते हैं, आप एग्जाम देते हैं उसमें भी हिंदी से। कुछ स्टूडेंट्स हिंदी में ही लिखना ज़्यादा, चाहे वो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तब भी वो हिंदी में ही लिखने की कोशिश करते हैं। यू हैव ऑल्सो, हम लोग बचपन से हिंदी में बात करते रहे बिकॉज वी आर इंडियन। हिंदी पर हमारी पकड़, हमारी मजबूत ज़्यादा है, हम लोग अच्छी तरह से हिंदी बोल भी सकते हैं। दैट मीन्स कि आप हिंदी है, हिंदी एवरीबडी नो, हर व्यक्ति जानता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी इज अ लैंग्वेज। हिंदी भी एक हमारी भाषा है। हिंदी में आप क्या करते हैं? हिंदी में आप बचपन से देखोगे, अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप हिंदी पढ़ो, हिंदी में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन हिंदी? हिंदी पढ़ने का क्या उद्देश्य है आपका, क्या मकसद है? तो एक बच्चा जब बड़ा होने लगता है, या आप 11th में, 12th में, 9th में, 6th में पढ़ते, तो हिंदी क्यों पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ने का मुख्य जो उद्देश्य है कि हमें हिंदी अच्छे तरह से धारा प्रवाह पढ़ने आना चाहिए, हम हिंदी को पढ़ सकते हैं, हमें हिंदी में अपने विचारों को, अपने सोच को, अपने फीलिंग्स को लिखने आना चाहिए, हमें हिंदी में किसी से बातचीत करना। लाइक दिस when we talk about the English language, जब हम लोग अंग्रेजी की बात करते हैं, this is the same process, ये भी वही प्रोसेस है। that means to learn English language means what? इंग्लिश सीखने का जो मुख्य मकसद है वो क्या है हमारा? तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो कुछ इंट्रोडक्शन के पहले कुछ पॉइंट्स हैं that I am going to explain. That means कि to learn English language, अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप इंग्लिश सीख रहे हो तो क्यों सीख रहे हो, इंग्लिश सीख करके आप क्या करेंगे, इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? तो that means to learn language, किसी भी भाषा को जब हम लोग सीखते हैं, either you are learning Hindi, either we are learning English language, either we are learning other language like Japanese, French, any language, if you are learning, then आप उस भाषा को क्यों सीख रहे हो, आप उस भाषा में क्या करेंगे, what will you do in that language, आप उस भाषा में क्या करेंगे? तो to learn language, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का मकसद है, like we are talking about the English, so इंग्लिश सीखने का मुख्य जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी मकसद है, वो क्या है? To learn language, that means to learn English means what?
तो एवरीबडी नो कि अंग्रेजी इंग्लिश सीखने का जो मुख्य हमारी जो मकसद होना चाहिए, जो हमारी मोटिव है, द फर्स्ट मोटिव दैट मीन्स वी हैव टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल। हमें इंग्लिश को अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। इंग्लिश आप कोई बुक्स पढ़ते हैं, कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट मीन्स यू मस्ट हैव फ्लुएंसी। आपके अंदर फ्लुएंसी होना चाहिए, आप धारा प्रवाह इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल। हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई हाउ टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल। हम अपने रीडिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करते हैं। सपोज एवरी डे यू लर्न न्यूज़पेपर, लेकिन आप सोच के देखो कितने ऐसे फैमिली हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर अगर खरीदते हैं तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर खरीदते हैं। मैक्सिमम अगर 100 में पूछा जाए, अगर परसेंटेज देखा जाए तो 1 या 2% स्टूडेंट्स या फैमिली हैं जिनके घर हैं जहां 1-2% ऐसे ही हैं जहां न्यूज़पेपर इंग्लिश में आता है। दैट मीन्स वी डोंट ट्राई, हम लोग कोशिश नहीं करते हैं कि इंग्लिश को पढ़ें। सो फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट कि वी हैव टू इम्प्रूव। किसी भी भाषा को सीखने का जो फर्स्ट मोटिव है, जो पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए कि वी हैव टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल। मतलब हम अपने इंग्लिश को धारा प्रवाह, जो चीज़ें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप बुक्स ही पढ़ते हो किसी सब्जेक्ट का, किसी क्लास का, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो हमें धारा प्रवाह उस सब्जेक्ट को, उस लैंग्वेज को, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर अगर सामने आप रख दो और बोलो कि हैव यू आइडिया अबाउट, आर यू एबल टू रीड दिस न्यूज़पेपर फ्लुएंटली, क्या आप इस न्यूज़पेपर को धारा प्रवाह पढ़ सकते हैं? दे आर नॉट एबल। व्हाई? वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे? बिकॉज दे हैव नो प्रैक्टिस। हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है। हमें प्रतिदिन हैबिट्स डेवलप करना होता है, हमें प्रैक्टिस करना होगा कि हाउ टू इम्प्रूव। अगर आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ एवरी डे यू हैव टू रीड। आप स्टडी कीजिए, रीड कीजिए, कम से कम 1-2 पैराग्राफ डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए। देन एंड बिलीव मी, रीडिंग विल इम्प्रूव योर नॉलेज। रीडिंग ही एक ऐसा माध्यम है, रीडिंग इज द प्राइमरी स्किल टू इम्प्रूव आवर नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय के बारे में ज्ञान, नॉलेज प्राप्त करने आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हो? व्हाई डू यू रीड एवरी डे न्यूज़पेपर? लाइक सपोज यू रीड हिंदी ही पढ़ते हो, तो क्यों पढ़ते हो? आप पूरी दुनिया में जो घटनाएं हो रहा है, जो आप हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को जानने के लिए आप एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और डेली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप प्रैक्टिस हो जाती है, आप धारा प्रवाह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, every day we should try to learn at least one passage, because only reading is the primary skill to improve our knowledge and to get knowledge। किसी भी विषय के बारे में either about the हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो किसी भी भाषा को सीखने का जो मोटिव होना चाहिए, लाइक आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश सीखने का जो मेन मोटिव है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल। आप धारा प्रवाह किसी भी इंग्लिश के बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल। वी हैव टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल। दैट मीन्स जब आप पढ़ना जानते हैं कि इफ यू आर एबल टू रीड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आप किसी भी भाषा में अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू केयर, जो दूसरी चीजें हैं जो हमें केयर करना है एंड इम्प्रूव करना है, दैट मीन्स वी हैव टू इम्प्रूव अवर राइटिंग स्किल। हमें अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है एवरी डे। आप देखो, कोशिश करो, देखो आज जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है, आप अगर किसी से पूछो कि आप किसी मतलब डेली 1 पैसेज या 2 पैसेज या 1 पैराग्राफ या एक स्टोरी या एक एसे या लेटर्स कुछ लिखते हो, आप इसमें भी आप वही फेलियोरिटी देखते हैं कि 1-2% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो इस चीज को भी करते हैं। दैट मीन्स राइटिंग स्किल इज ऑल्सो कंपल्सरी टू इम्प्रूव आवर नॉलेज।
आप जब पढ़ते हैं उससे जो नॉलेज होता है और उस नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपने क्या क्या नॉलेज गेन किया, तो दैट मीन्स वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल ऑल्सो। तो किसी भी भाषा को सीखने का, दैट मीन्स इंग्लिश सीखने का आपका पहला मोटिव होना चाहिए कि यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल। आप पढ़ने की अपने स्किल को डेवलप कीजिए, धारा बार पढ़ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल ऑल्सो। आप अपने राइटिंग स्किल को भी डेवलप करने की कोशिश कीजिए। एवरी डे ट्राई टू राइट समथिंग्स, आइदर एनीथिंग्स यू कैन राइट, यू कैन राइट योर थॉट्स ऑल्सो। सपोज वन डे, किसी दिन रविवार है, मैं घर पे हूँ, हाउ कैन यू राइट, हाउ आप उस चीज को कैसे लिख सकते हैं कि वन डे इट वाज संडे, आई वाज एट होम, आई वाज फ्री, आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है। सो हाउ कैन यू राइट योर थॉट, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। सो यू मस्ट ट्राई टू राइट सम थिंग्स, your thoughts, your ideas, your feelings about any topics, about any things that you think। आप जो भी चीजें सोचते हैं, जो चाहते हैं लिखना, वो you should try to write। तो फर्स्ट पॉइंट किसी भाषा को सीखने का, लाइक आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो यू मस्ट फोकस, यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। एंड द नेक्स्ट वन, यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। एंड थर्ड वन, किसी भाषा को सीखने का जो तीसरी पॉइंट्स है, जो थर्ड पॉइंट है जो हमें करना चाहिए, एंड दैट इज द स्पीकिंग स्किल। एंड द थर्ड पॉइंट, वी मस्ट फोकस, हमें तीसरी चीजें जो जरूरी है, हमें बातचीत करना। आप हिंदी सीख रहे, आप हिंदी में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन हिंदी। आपने हिंदी सीखा, हिंदी में क्या करते हैं एवरीडे, एवरीडे व्हाट डू यू डू इन हिंदी। आप एवरीडे क्या कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो हिंदी में, आप मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, आप किसी चीज बुक्स पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं। दैट मीन्स रीडिंग इज कंपलसरी, और यही रीडिंग आपके हिंदी नॉलेज को, पूरी दुनिया के बारे में, दैट मीन्स रीडिंग तो आप हिंदी में कर ही रहे हो। सेकंड चीज, आप हिंदी में कुछ ना कुछ तो एवरीडे आप लिखते ही हैं। दैट मीन्स कि राइटिंग स्किल्स भी आपके पास है, आप बोलते हैं। हम लोग जो बातें करते हैं एवरीडे, घर में बाहर में जितनी भी बातें कर रहे हैं वो किस भाषा में कर रहे हैं, दैट मीन्स स्पीकिंग, यू आर एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन हिंदी। आप हिंदी में धारा प्रवाह बोलने में सक्षम हैं। तो किसी भी भाषा को सीखने का, जैसे हिंदी आप जानते हैं तो हिंदी में आपका मकसद यही है, और आप तीन ही काम करते हो। दैट मीन्स द फर्स्ट वन, यू रीड एवरीथिंग, यू रीड एवरीडे समथिंग, यू राइट समथिंग्स, यू स्पीक समथिंग। इन सेम वे, उसी तरह से यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो क्या इंग्लिश में करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू मेक अ गोल, यू हैव, देयर मस्ट बी अ मोटिव। आपकी एक मोटिव होना चाहिए कि हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। तो इंग्लिश सीखने का जो मोटिव होना चाहिए, दैट द फर्स्ट मोटिव इज यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल। आपके अपने रीडिंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश करना है। दैट मीन्स न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कुछ भी पढ़ रहे हैं आपको पढ़ने आना चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट, यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। आपको अपने राइटिंग स्किल को भी क्या करना है, इम्प्रूव करने की कोशिश। एंड द थर्ड वन, you have to improve your speaking skills also. That means if you want to communicate to anybody in English language, if you want to start communication in English, then this is all about the spoken English also. So friends, भाषा सीखने का, लैंग्वेज सीखने का जो मेन तीन मोटिव होना चाहिए, और वो आप लोग सबको फॉलो करना है। दैट मीन्स यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल, यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर स्पीकर। आप कोशिश करो डेली कुछ ना कुछ बातें करना, अपने फ्रेंड से, अपने घर के फैमिली मेंबर से, किसी न किसी से कुछ ना कुछ बातें, टूटी फूटी ही इंग्लिश में बात करो, बट कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करो। ट्राई टू डेवलप द हैबिट्स। आप अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करो, इंग्लिश में ही दो चार कुछ शब्द बात करने की कोशिश करो। सो फ्रेंड्स, ये तीन मुख्य मोटिव है जो इंग्लिश सीखने का हमें कोशिश रखना है। सो अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि टू लर्न इंग्लिश मीन्स व्हाट, इंग्लिश सीखने का व्हाट शुड बी द मोटिव, तो आपको बोलना है, यू हैव टू से कि आई वांट टू इम्प्रूव
my reading skill, I want to improve my writing skill and I want to improve my speaking skill. कि अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन भी कर दिया कि आप इंग्लिश हम सीख रहे हैं, क्यों सीखना चाहिए, या इंग्लिश सीख में हमें क्या करना है, तो इंग्लिश में आपको ये 3 पॉइंट्स पे फोकस करना है. दैट मीन्स यू कैन से आई वांट टू इम्प्रूव माय रीडिंग स्किल, आई वांट टू इम्प्रूव माय राइटिंग स्किल, आई वांट टू इम्प्रूव माय स्पीकिंग स्किल. आप बिलीव मी फ्रेंड्स कि यदि आप ये तीनों चीज इफ यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स, आप रीडिंग में भी कंफर्टेबल हैं, आप राइटिंग भी कर सकते हो एवरीडे, आप स्पीकिंग भी कर सकते हो. अगर ये 3 चीज एवरीडे आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो बिलीव मी कि वन डे you will be able to understand English language very well, you will be able to speak, you will be able to write, and your personality, your knowledge will automatically grow, because reading, writing and speaking, these are the primary skills to improve our knowledge. So friends, this is the introduction, and again we are talking the next points. दूसरी जो चीज है मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है कि किसी भी विषय के बारे में नॉलेज, अगर किसी ने पूछा कि आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज, ज्ञान कैसे मिलता है, हाउ कैन वी गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो टू गेट नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का क्या माध्यम होना चाहिए. टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट, आप कोई भी विषय पढ़ो, लाइक इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में हमें कैसे नॉलेज होगा, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में कैसे नॉलेज होगा, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के बारे में कैसे नॉलेज होगा. तो ज्ञान प्राप्त करने का, जैसे मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया था हमने, फिर रीडिंग, राइटिंग, इन सेम वे में इसको थोड़ा सा अलग करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट मीन्स किसी भी सब्जेक्ट को नॉलेज लेने का द फर्स्ट वे टू गेट नॉलेज, द प्राइमरी स्किल टू गेट नॉलेज इज रीडिंग. आप डेली पढ़ना सीखिए. दैट मीन्स रीडिंग इज द प्राइमरी स्किल टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट. किसी भी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का जो सबसे पहला माध्यम है, दैट इज ऑल अबाउट द रीडिंग. आपको एवरीडे ट्राई टू रीड समथिंग, कुछ ना कुछ पढ़ने का आदत बनाना चाहिए, और पढ़ने से ही आपको नॉलेज होता है. आप सपोज करो एक बच्चे से अगर पूछा जाए 5, 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, क्या हैव यू आइडिया, हैव यू नॉलेज अबाउट रामायण, हैव यू नॉलेज अबाउट महाभारत, क्या आपको रामायण महाभारत के नॉलेज है. मैक्सिमम स्टूडेंट जिनको नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास सपोज आई हैव नो आइडिया अबाउट रामायण, यू हैव नो आइडिया, देन हाउ कैन यू गेट नॉलेज अबाउट रामायण. आप रामायण के बारे में क्या कैसे सीख सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रामायण का जो बुक्स है उस बुक को खरीदेंगे. दैट मीन्स कि आई विल परचेज अ बुक, रामायण का बुक पढ़ लिया और उस बुक्स को मैं रीडिंग करूंगा, उस बुक को स्टडी करूंगा. दैट मीन्स हमें जो रामायण के बारे में नॉलेज हुआ वो कैसे हुआ, दैट मीन्स रीडिंग. अगर कोई नहीं भी बताने वाला है, आप कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, दैट मीन्स दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ स्टडी. ये क्या होता है, एक सेल्फ स्टडी. बहुत सारे पुअर स्टूडेंट्स ऐसे हैं आज गांव में या कहीं भी जो बुक्स मतलब कहीं ट्यूशंस नहीं कर सकते हैं, कहीं भी कोचिंग्स नहीं कर सकते, कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकते हैं, फिर भी वो सब्जेक्ट पे पकड़ बनाते हैं, फिर भी वो उस सब्जेक्ट को सीखते हैं. तो किसी भी सब्जेक्ट को सीखने का, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो क्या करोगे, आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं. तो वन थिंग्स दैट यू कैन डू, एक चीज है जो आप कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज सम बुक्स रिलेटेड विद इंग्लिश, रिलेटेड टू इंग्लिश, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ बुक्स खरीदे और ट्राई टू रीड एवरी डे. आप उस बुक्स को पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ समथिंग्स यू विल गेट नॉलेज. आप कुछ ना कुछ 40%, 50% आप उसको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होता है और होगा ही 100%. बिलीव मी. दैट मीन्स टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट, द फर्स्ट जो हमें थिंग्स है वो करना क्या है, यू हैव टू डू, दैट मीन्स रीडिंग. एवरी डे ट्राई टू रीड समथिंग. एंड टू गेट नॉलेज, द सेकंड पॉइंट, नॉलेज प्राप्त करने का जो हमारा है वो है लिसनिंग. आप सुनना सीखिए, लिसनिंग स्किल. दैट मीन्स रीडिंग करना है, यू हैव टू रीड समथिंग एवरी डे एंड यू हैव टू लिसन समथिंग. आप किसी का सुनो, आप कोचिंग क्यों जाते हो, सपोज करो आप इंग्लिश पढ़ा, खुद से बुक्स खरीदा, आपको 50%, 40% नॉलेज हुआ. द सेकंड थिंग्स
कि उससे तो 40% 30% ही नॉलेज हो पाया। आप जब मैथ पढ़ते हो, खुद से फिजिक्स पढ़ते हैं, आपको घर में समझ में नहीं आता है, इंग्लिश ही पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, बहुत सारी बातें आपको लगेगा सर ये तो, या बहुत सारी चीजें यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सेकंड थिंग्स दैट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो कि आप कोचिंग क्लासेस जाते हो, आप स्कूल जाते हो, वहां पे आप लेक्चर सुनते हो, वहां पे एक स्पीच होता है, ठीक है, दैट मीन्स लिसन, हमें लिसनिंग सुनने की भी आदत बनाना होगा एवरी डे, ट्राई टू। अब आप कोचिंग नहीं जाते हो, आप कोचिंग में जाकर के, स्कूल में जाकर क्या करते हो, यू लिसन समथिंग, यू लिसन द लेक्चर ऑफ योर टीचर, आप अपने टीचर्स का, आप अपने किसी पर्सन का लेक्चर सुनते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमने रामायण के बारे में सीखना है तो पहला हमने क्या तरीका अपनाया कि रामायण के बुक को खरीदा, उसको पढ़ा, उससे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज हुआ। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे कि अगर हम 30% ही समझ पाए, 40% समझ पाए, तो सेकंड वे दैट आई विल डू कि आई विल गो टू सत्संग, जहाँ स्पीच हो रहा है वहां पे जाकर के उस सत्संग में स्पीच में रामायण के बारे में सुनो। दैट मीन्स फ्रेंड्स बिलीव मी कि किसी भी सब्जेक्ट को आइदर यू आर लर्निंग इंग्लिश, आइदर यू आर लर्निंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट का जो नॉलेज लेने का दो रास्ता है, बट एवरी डे ट्राई, आपको यू विल हैव टू डू। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ेंगे आप नॉलेज हो जाएगा, एक दिन सुनेंगे नॉलेज होगा। सुनने का मतलब क्या है, अब जैसे एज फार एज इंग्लिश वी आर टॉकिंग, तो इंग्लिश सुनने का मतलब है कि आप दिस इज आजकल जो जमाना है, आजकल जो युग है, जो एरा है, वो इट्स ऑल अबाउट द डिजिटल। आज डिजिटल का जमाना है, आप टीवी देखते हो, यू वॉच टीवी, एवरीबॉडी वॉच टीवी एवरी डे, समथिंग लाइक यू वॉच म्यूजिक, you watch news channels, you watch serial. So if you want to learn English language, then you should listen English news channels, English movie, every day आप इंग्लिश न्यूज चैनल को सुनिए, इंग्लिश में मैथ आप मूवी देखने की कोशिश करो। आप जब देखेंगे न्यूज चैनल सुनेंगे आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, एक दिन नहीं समझ में आएगा, हो सकता है आप 1 घंटा आधा घंटा भी देखेंगे, एक वर्ड्स आपको समझ में आएगा, हो सकता है 2% समझ में आए, आपको बात नहीं भी समझ, देन अगेन ट्राई टू लिसन, आप एवरी डे कुछ ना कुछ सुनने की आदत बनाइए। सो फ्रेंड्स दीज टू आर द मेन पॉइंट टू इम्प्रूव आवर नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, आइदर आप सेल्फ स्टडी करोगे, बुक से पढ़ेंगे, नहीं तो कोचिंग क्लासेस पढ़ते हैं, आप लिसनिंग करते हैं। सो इंग्लिश में भी अगर इफ यू वांट टू कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू शुड ट्राई टू रीड समथिंग एवरी डे, यू शुड ट्राई टू लिसन एवरी डे समथिंग। दैट मीन्स ज्ञान नॉलेज प्राप्त करने का जो रास्ता है वो हमारे पास दो है, दैट मीन्स रीडिंग एंड लिसनिंग। ये दो रास्ते से हम नॉलेज को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये दो रास्ता है, ये नॉलेज हमारा गेन देता है। अब हमें नॉलेज तो हो गया, चलो जैसे आप सपोज यू आर गोइंग प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब एग्जाम की तैयारी जब आप करते हो तो एक पार्टिकुलर लिमिट होता है कि आपको साल भर में 2 साल में एग्जाम देना है, तो आप जल्दी जल्दी कोशिश करते हो कि हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, हमें याद हो जाए, आप रीडिंग डेली डेली याद करने की कोशिश करने लगते हैं, सुनने लगते हैं, टीचर्स भी जल्दी जल्दी पढ़ाने लगते हैं। अब ये जो रीडिंग और लिसनिंग से जो नॉलेज हुआ, आप एग्जाम देने के पहले आप चेक करते हो, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश के बारे में कुछ पढ़ा, सेल्फ स्टडी किया, रीडिंग किया, उससे नॉलेज हुआ, लिसनिंग किया, सुना, उससे नॉलेज। अब हाउ कैन यू चेक योर नॉलेज, आप अपने नॉलेज को क्या नॉलेज हुआ या नहीं हुआ कैसे चेक करोगे? तो अपने नॉलेज को भी चेक करने का अब दो रास्ता है कि हमारे पास जो नॉलेज हुआ, हाउ कैन वी चेक? तो द फर्स्ट पॉइंट टू चेक योर नॉलेज इज दैट मीन्स कि जो आपने रीडिंग किया है, जो आपने सुना है, यू शुड ट्राई टू राइट समथिंग। जो आपने सीखा उसको लिखने की कोशिश करना, दैट मीन्स राइट, यू हैव टू इंप्रूव योर राइटिंग। आपको यू हैव टू ट्राई टू राइट समथिंग, जो आपने रीडिंग किया, जो आपने सुना, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू राइट। आप एग्जाम भी देने जाते हैं तो क्वेश्चन जो याद करते हो उसको आप पहले ट्राई टू लिखते हैं, आप लिख के देखते हो कि I have idea about that questions or not, I am able to write or not। तो that means कि जो आपने रीडिंग किया, जो लिसनिंग किया, उसको लिख के देखिए कि आपने इंग्लिश सीखा, बोला, जो सुना, जो पढ़ा, उसका नॉलेज मेरे पास है कि नहीं। तो यू शुड ट्राई टू राइट द नॉलेज।
एंड द नेक्स्ट पॉइंट, लिख करके आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हो। दूसरी चीजें, आप किसी से बोलते हैं कि जब क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं, आप घर में भी कभी देखा होगा बच्चे लोग या सब कोई करते हैं ऐसे कि चलो मैं मेरे सामने बैठो, मैंने जो क्वेश्चन लिख याद किया है वो आप प्लीज मैं बोल रहा हूँ आप सुनने की कोशिश करो। दैट मीन्स कि नॉलेज को चेक करने का तरीका क्या है, दैट मीन्स स्पीकिंग। आप बोलिए कि जो आपने पढ़ा, जो नॉलेज हुआ, दैट मीन्स स्पीकिंग। टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो नॉलेज लेने का जो तरीका था वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। दैट मीन्स रीडिंग, यू हैव टू ट्राई टू रीड समथिंग, यू शुड डेवलप योर रीडिंग स्किल्स। रीडिंग पढ़ने की आदतें बनाइए, यू विल गेट सम नॉलेज। आप लिसनिंग, सुनने का भी आदत बनाओ, उससे नॉलेज होगा। और जो नॉलेज हुआ वो आप लिख करके भी देखें, उसको बोल करके। तो टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेने के पास आपके पास दो रास्ते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू रीड समथिंग, यू हैव टू लिसन समथिंग। और उससे जो नॉलेज हुआ वो आप कैसे, हाउ कैन यू चेक योर नॉलेज? तो देयर इज ओनली टू वेज। चेक करने, नॉलेज को चेक करने का भी दो तरीका है। दैट मीन्स राइटिंग स्किल एंड द नेक्स्ट वन इज स्पीकिंग स्किल। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो कि अपने नॉलेज को, हमारा इंग्लिश सीखने का क्या मोटिव होना चाहिए। तो आई हैव ऑलरेडी आई डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट्स कि हमें हाउ कैन वी गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट। तो दीज आर द टू पॉइंट। ओके, सो इट्स अ वेरी क्लियर। एंड नाउ इन प्रीवियस क्लास, फर्स्ट क्लास में जो हमने बताया था कि वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस कि ठीक है, हमें नॉलेज हो गया, सारी चीजें हो गया, वी आर लर्निंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। सो द फर्स्ट चैप्टर दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो बताया था कि हमें इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना है। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर किसी ने बोला कि प्लीज कम हियर, यहाँ आइए और से समथिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, आप कुछ इंग्लिश के बारे में बोलो, तो आई हैव डिस्कस ऑलरेडी, मैंने कुछ बता दिया था पहले ही क्लास में कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, सो यू हैव टू से समथिंग अबाउट द लैंग्वेज। दैट मीन्स कि व्हाट इज द लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन, you have to say something about the language. तो everybody know, you already know very well, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि language एक भाषा, that means language, भाषा एक माध्यम होता है जिससे हम अपने विचारों को, अपने सोच को, अपने थॉट्स को दूसरे को व्यक्त करते हैं। तो इन सेम वे हम लोग इंग्लिश की ही बात करते हैं, तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि language is a medium of communication, language is a medium of communication, language is a way to express our ideas, to express our thoughts, to express our feelings, to express our emotions to other. That means if you want to define the language, यदि आप लैंग्वेज को डिफाइन करना चाहते हैं तो इन शॉर्ट में एक दो लाइन में आप क्या बोलोगे? तो यू कैन से लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज अ वे टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज, टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स टू अदर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। एंड अगेन यू वांट्स टू एक्सप्लेन मोर एंड मोर, अगर आप कुछ और डिफाइन करना चाहते हो, एक्सप्लेन करना चाहते हो, यू कैन से कि देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बहुत सारे भाषाएं हैं। ईच कंट्री हैज इट्स ओन लैंग्वेज, हर देश का अपना भाषा है। एंड लाइक इन इंडिया वी यूज हिंदी लैंग्वेज, आवर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी। हम लोग हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं। वी राइट्स इन हिंदी, वी स्पीक इन हिंदी, वी रीड इन हिंदी। हम लोग लिखना, बोलना, पढ़ना सब कुछ किस में करते हैं? हिंदी में करते हैं। तो इंग्लिश भी उसी तरह से है कि इफ यू वांट टू राइट समथिंग इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू रीड, इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश, देन दिस इज you will have to learn the language that is the English language. So friends, you can define in short में the language is a medium of communication. Language is a way to express our ideas, to express our thoughts, to express our feelings to others. अब second point that we have to define
हमें जो दूसरी पॉइंट लैंग्वेज डिफाइन करने के बाद यू कैन डिफाइन व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, इसको भी 2-3 लाइन आप बोल सकते हो, इन शॉर्ट में आप बता सकते हैं कि इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। English in India, as far as India is concerned, the language English has retained. This is not our native language. English हमारे जो इंडिया का मातृभाषा नहीं है। The language, English language has retained from the British. हमारा जो अंग्रेज राज करते थे वहां से रिटेन किया गया, लिया गया है। So इंग्लिश हम जो आज लिखते हैं, बोलते हैं, this form of English language is known as ब्रिटिश फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसको ब्रिटिश का ही रूप हम लोग अंग्रेजी का बोलते हैं। हर देश में जाएंगे तो इंग्लिश का भी अलग अलग है। अमेरिकन ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जो ब्रिटिश का जो इंग्लिश है उसको फॉलो नहीं करूंगा, आई विल डेवलप माय ओन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो अमेरिकन हैज डिसाइडेड टू डेवलप देयर ओन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड दिस फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नोन एज अमेरिकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश। बट इन इंडिया we write, we speak and we read, the form of English language is British form. So friends, you can define English is a language. English is also but it's a global language, it is an international language, because English can be spoken in all over the world more than other languages. So it's a common language everywhere. Suppose you go to America, you go to in India, अगर आप साउथ में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि साउथ में लिखा हुआ है तो उसके नीचे एक इंग्लिश में एक लाइन जरूर लिखा हुआ है। आप बंगाल में चले जाओ तो बंगला में लिखा हुआ है। उसका अपना जिस स्टेट जिस आप कंट्री में जाते हैं उस कंट्री का जो लैंग्वेज होता है वो तो लिखा होता है, बट साथ ही साथ इंग्लिश में जरूर लिखा हुआ रहता है। इट्स अ कंपल्सरी, बिकॉज कि आप कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, इट्स इजी, बहुत आसान है, कहीं भी कोई पढ़ सकता है, हर जगह लिखा रहता है। So you have to define the language first of all, and the next point you can define English. And the third point, as we जब आप बात करना चाहते हैं कि इंग्लिश हमारे पास का इंडिया में कहाँ से है, वो तो ब्रिटिश से है, बट और भी अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की बात किया जाए कि कब से इंग्लिश बना, कब से भाषाएं हैं, तो बोलने के लिए जब से ये मनुष्य जीवन है, जब से हमारा ये मनुष्य का है, उस समय से कोई ना कोई भाषा तो बोलते आ रहा है। बट इंग्लिश कैसे कैसे डेवलप हो, अगर इन सब चीजों को और अगर इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि अंग्रेज के पास भी कहाँ से इंग्लिश आया, तो आप उसके लिए नेक्स्ट क्लास, आपको अलग से क्लास होता है जिसमें 11th-12th का क्लास जब करते हैं उसमें एक हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो उसमें एक बुक्स ही हमारे पास होता है, दैट इज रेनबो का और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसमें आप वो सारी चीजें पढ़ेंगी, इंग्लिश के बारे में जानना, जो आप जानना चाहते हैं वो सारी चीजें एवरीडे आप कर सकते हैं। तो मैं आप देखेंगे कि मेरा वीडियो में आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स होगा अबाउट द हिस्ट्री, इंग्लिश के बारे में, अंग्रेजों के पास भी कहाँ से आया, इंग्लैंड के पास कैसे आया, तो वो सारी चीजें आप इस बुक्स में पढ़ सकते हैं। बट अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज इन शॉर्ट में एक कॉमन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर द 11th-12th की बात नहीं कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या था वो मैंने अभी आपको समझाया। द नेक्स्ट पॉइंट इंग्लिश क्या है वो समझना है। एंड द थर्ड पॉइंट वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी का अलग अलग रूप है जो हम लोग समझते हैं, बट इंडिया में जो हम लोग बात अभी करेंगे प्रेजेंटली वो दो फॉर्म के बारे में, दैट इज द ब्रिटिश इंग्लिश and the next one is अमेरिकन इंग्लिश। हम लोग दो फॉर्म के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिश और अमेरिकन फॉर्म। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस। अगर आप कहोगे कि हम लोग जो लिखते हैं द इंग्लिश दैट यू राइट्स इन इंडिया या स्पीक, इट इज नोन एज ब्रिटिश फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर आर सम डिफरेंसेस। दोनों में कुछ अंतर है। द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑल अबाउट द स्पेलिंग। जो पहला अंतर होता है वो स्पेलिंग का अंतर होता है कि आप सपोज यू राइट्स कलर, तो कलर का जब स्पेलिंग लिखते हो तो ब्रिटिश में ऐसे लिखते हैं, बट अमेरिकन राइट्स COLR, यू राइट सेंटर CENTRE, बट दे राइट CENTER, देयर आर चेक CHE,
जैसे बैंक का चेक होता है तो चेक का स्पेलिंग आप ऐसे लिखते हो, बट अमेरिकन राइट CH। द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑल अबाउट द स्पेलिंग। जो पहला अंतर है दोनों में वह स्पेलिंग का डिफरेंस होता है। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस, जब हम किसी शब्द को इंडिया में कुछ और बोलते हैं, वो लोग इसी शब्द को कुछ और बोलते हैं। दैट मीन्स सपोज करो आप यहाँ पे हम लोग टॉयलेट ही बोलते हैं तो दे स्पीक रेस्ट रूम, वो इस चीज को रेस्ट रूम के रूप में बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स द सेकंड डिफरेंस इज ऑल अबाउट द टॉयलेट। आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, वहां पे उसी चीज को फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट फ्लोर। एंड द थर्ड डिफरेंस इज ऑल अबाउट ग्रामर। जब ग्रामर की भी बात करते हैं, कुछ ग्रामर का भी डिफरेंसेस होता है। ग्रामर का डिफरेंस क्या है कि जैसे अभी आपको बोलना है कि 7:15 बजा है, तो यू कैन से इट इज क्वार्टर टू 7। आप क्या बोलोगे? इट इज क्वार्टर टू 7। हम लोग ब्रिटिश फॉर्म में इंडिया में यही बोलते हैं, बट अमेरिकन से इट इज क्वार्टर, जैसे हम लोग इट इज क्वार्टर पास भी बोलते हैं, इट इज क्वार्टर पास या इट इज क्वार्टर टू 7। हमने ये बोला इट इज क्वार्टर टू 7, बट दे राइट इट इज क्वार्टर ऑफ 7। वो लोग क्या बोलते हैं इस चीज को? द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑल अबाउट द स्पेलिंग। पहला जो अंतर है दोनों में स्पेलिंग का अंतर है। दूसरा जो डिफरेंस, द सेकंड डिफरेंस इज हम किसी शब्द को कुछ और बोलते हैं, वो लोग उसी चीज को कुछ और शब्दों से जानते हैं। ग्रामर का भी डिफरेंसेस होगा, तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन। तो इन शॉर्ट फॉर्म आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, बट जब आप यहाँ पे पढ़ोगे 11-12 के सब्जेक्ट के बारे में, तो वहाँ पे और डिफरेंसेस भी आप जान सकते हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू नो, हमें जो फोर्थ पॉइंट जानना है इंट्रोडक्शन में कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? तो एवरीबॉडी नो देयर आर लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, बहुत सारा इंपॉर्टेंस है कि आप किसी से बातचीत करते हो। दैट मीन्स यू कैन से कि देयर आर लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन अदर प्लेसेस। आप दूसरे जगह कहीं भी दूसरे देशों में जाते हैं तो आप वहाँ पे सर्वाइव करने में, बिकॉज यू हैव ओनली आइडिया अबाउट द हिंदी, आप सिर्फ हिंदी भाषा जानते हैं, तो दूसरे देशों में जाते हैं तो आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं। बट यू हैव आइडिया अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, यदि आपके पास इंग्लिश भाषा का नॉलेज है, यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू कैन सर्वाइव इन एनी प्लेसेस। आप कहीं भी दूसरे देशों में भी सर्वाइव कर सकते हो। एंड विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो वी कांट गेट अ गुड जॉब। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छे जॉब भी हमें नहीं प्राप्त हो सकता, आइदर इन प्राइवेट सेक्टर, आइदर इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो पहला जो अभी इसके पहले जो मैंने बताया था वो दो चीज कि भाषा क्यों सीखते हैं, तो रीडिंग करना है, आप रीडिंग करने हमें आने चाहिए, हमें राइटिंग करने आने चाहिए, हमें स्पीकिंग करने आना चाहिए। हम कैसे किसी सब्जेक्ट का नॉलेज ले सकते हैं? तो रीडिंग स्किल, रीडिंग पढ़ने से नॉलेज होगा, और लिसनिंग, और जो नॉलेज हुआ उसको चेक करने का भी अभी मैंने बताया। एंड दिस इज द टॉपिक अबाउट द इंट्रोडक्शन। अगर किसी ने बोला कि प्लीज कम हियर से समथिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप इंट्रोडक्शन जब देने जाते हैं तो अगर ये 4 पॉइंट्स को आप 2-2, 4-4, 5 लाइन भी अगर हर पॉइंट्स पे लिखते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू डिफाइन लैंग्वेज, 2-4 पॉइंट लिखो, यू हैव टू डिफाइन इंग्लिश लैंग्वेज, यू हैव टू से समथिंग अबाउट द डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करो, कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में, देन यू विल बी एबल टू राइट द पैसेज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप 2-3 मिनट इजिली यू कैन गिव योर स्पीच, यू कैन डिलीवर योर स्पीच। आप अपनी भाषण देना है, आपको स्पीच देना है, तो ये 4 पॉइंट्स को शामिल करो, बिलीव मी यू कैन राइट। तो दिस इज योर होमवर्क। आपका ये होमवर्क पे है कि यू हैव टू राइट समथिंग। आप इस 4 पॉइंट्स पे कुछ लिखने की कोशिश करो, और लिख करके यू कैन सेंड मी, आप मुझे भेज भी सकते हो 4 पॉइंट्स पे। आई विल चेक इट, आप चेक करेंगे एंड आई विल गिव एनकरेज यू, आपको और भी आगे बताएंगे। तो आज हमने जो बात किया इन सारे टॉपिक को, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस, जो हम लोग अब बात करेंगे कि ठीक है ये सारी चीजें समझ लिया, इंग्लिश समझ लिया क्या है, कैसे हमें नॉलेज होगा,
क्या क्या फॉर्म है। अब सवाल है कि शुरू कहाँ से करना है। कहीं ना कहीं किसी की काम को जब शुरू करते हैं तो देयर इज अ बॉटम लाइन, कहीं ना कहीं से उसका शुरुआत होता है, वो जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि अब हम कैसे इंग्लिश सीखें। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट वीडियो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंग्लिश का स्टेज को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा स्टेजेस है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप एक घर है फोर्थ फ्लोर का है तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे जाते हो, तो इंग्लिश को भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करेंगे। तो हर भाषा का कहीं ना कहीं देयर इज अ बॉटम लाइन, एक बॉटम लाइन है जहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या बॉटम लाइन है, कैसे बढ़ना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे इंग्लिश में। तो इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड ट्राई टू डू योर होमवर्क। आप ये चारों पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करें एंड सेंड मी, ओके।